खेतड़ी में साहित्यकारों ने किया विवेकानंद स्मृति स्थलों का अध्ययन। विवेक वंदन यात्रा के तहत 17 जिलों से आए 40 साहित्यकार। भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सांस्कृतिक संरक्षण और प्रेरणादायी प्रयासों को और गति मिली जब अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मनोज कुमार के नेतृत्व में 17 जिलों से आए 40 साहित्यकारों ने खेतड़ी में विवेक वंदन यात्रा में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान साहित्यकारों ने स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कॉपर माइंस का भ्रमण किया। विवेकानंद के खेतड़ी प्रवास से जुड़े स्मरणों का अध्ययन कर साहित्यकारों ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके विचारों को आत्मसात किया। पूरे राजस्थान के युवा विचारक जो हर महीने मिलकर विचार मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करना, पुस्तकों की समीक्षा करना, ऐसे सभी युवा और जिनका मन युवा है तो अपने युवा आदर्श स्वामी विवेकानंद की विवेकानंद वंदन यात्रा इसका आयोजन किया था। सब लोग बहुत दूर दूर से उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जालोर ऐसे कई स्थानों से, लगभग 17 स्थानों से ये युवा, कोई रात को 2 बजे जगह है, कोई 4 बजे जगह है, 6 घंटे 8 घंटे की यात्रा करके आज इस विवेकानंद स्मृति मंदिर इसका बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से अध्ययन किया और यहीं बैठकर 1.5 घंटे तक विवेकानंद के जीवन प्रसंगों पर चर्चा की। विवेकानंद और भारत ये एक है और यदि भारत के लिए काम करना है तो विवेकानंद से प्रेरणा लेने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता है। यह मानकर इन साहित्यकार, युवा, लेखक, पाठकों ने ये यात्रा की। जी, आज हम राजस्थान के अलग अलग 17 स्थानों से युवाओं का एक दल विवेक वंदन यात्रा को लेकर के यहाँ खेतड़ी में पहुँचे। तो अलग अलग कार्य से जुड़े हुए, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए युवा हमारे साथ में आए और यहाँ आकर के स्वामी विवेकानंद के जीवन को बारीकी से देखने का और समझने का सब युवाओं को मौका मिला। और युवाओं के लिए जो एक आदर्श व्यक्तित्व स्वामी जी का है तो उससे एक प्रेरणा हमें मिली और स्वामी जी के चरणों में एक वंदन करते हुए हमने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा और ये यात्रा हमारे सभी युवा साथियों के जीवन में प्रेरणादायी रहेगी, ऐसी हम सबकी अनुभूति है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और यहाँ हमने संग्रहालय को देखा जो स्वामी जी के पूरे जीवन व्रत को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित करता है और स्वामी जी के बारे में बारीकी से सारी जानकारी दी गई है। जी, ये साहित्य समाज का दर्पण है और युवा साहित्यकार जब अच्छा साहित्य पढ़ेंगे और जब उसके प्रति, एक भारतीय संस्कृति के प्रति समझ विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज को एक सही दिशा मिलेगी। आजकल जो जिस तरह का साहित्य का लेखन हो रहा है उससे समाज कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं जा रहा है। और ये जो कदम है आज जो रामकृष्ण मिशन के यहाँ जो सभी साहित्यकों ने विजिट किया है और जो यहाँ से प्रेरणा ली है, इससे निश्चित तौर से हम भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए और समाज को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए किस दिशा में लेखन करें, यह सभी ने सीखा है और ये बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राजस्थान के करीब 35-40 साहित्यकार युवा संवाद करने के लिए आज शेखावाटी के विशेष दौरे पर आए और खेतड़ी का ऐतिहासिक जो विवेकानंद संग्रहालय है उसका भ्रमण किया है। सुबह खेतड़ी माइंस का भी विजिट किया है और पिलानी बिट्स का भी रिसर्च करके इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से युवा साहित्यकारों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना और नए विषयों पर अध्ययन मंथन करने के लिए साहित्यकारों में ऐसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूल्य और तत्वों से तत्व ज्ञान करवाना मुख्य उद्देश्य रहा है। मैं साहित्य परिषद का झुंझुनू जिले का सदस्य होने के नाते आज भ्रमण में मैं पियारो साहब के साथ में और हमारे जुल्फिकार जो हमारे साहित्यकार परिषद के सदस्य साहब मिलकर के इस दल का स्वागत किया है। और यहाँ पर खेतड़ी का जो रमणीय स्थान है और स्वामी विवेकानंद की जो बहुत ही पूरे भारत को
विश्व के मानस पटल पर ले जाने का जो कार्य है वो यहाँ के देख करके सभी साहित्यकारों ने, युवा साहित्यकारों ने इस अद्भुत साहित्य कला के माध्यम से निश्चित रूप से इन साहित्यकारों के मन में जो स्वामी विवेकानंद के प्रति जो साहित्य है उसका चिंतन करने का अवसर मिलेगा। बहुत अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 40 सदस्य आज अजीत विवेक संग्रहालय की विजिट करने के लिए आए हैं और इनको विजिट भी करवाई गई है और 109 दिन स्वामी विवेकानंद और राजा जी सिंह की जो 109 दिन की विशिष्ट घटनाएं, उन घटनाओं के बारे में भी बताया गया है और पूरा स्वामी जी का म्यूजियम देखा गया है और इनको ये बताया गया स्वामी जी 3 बार आए थे और स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा घर खेतड़ी है और अलग जीवन में जैसे जैसे वो यहाँ से उनको विवेकानंद नाम, पगड़ी, साफा जो मिला है उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है।